तो यदि वह परमार्थ या परमार्थ का कथन करने वाला एक शुद्ध नहीं ही होना चाहिए, कहना चाहिए, रखना चाहिए, बाकी व्यवहार की आवश्यकता क्या है, उसकी उपयोगिता 8वीं गाथा में बता दी थी। और उपयोगिता बताते हुए वह परमार्थ का प्रतिपादक है। 27 पेज पर 8वीं गाथा की टीका का अंतिम अंश। क्या बात है, आज विलम्ब कैसे है? मुझे विलम्ब हुआ, आपको मेरे से भी ज़्यादा विलम्ब हो गया। हाँ? देखिए यहाँ लिखा है परमार्थ प्रतिपादकत्वात् उपन्यसनीयः व्यवहारनयः। व्यवहारनय की क्या आवश्यकता, व्यवहारनय क्यों रखने योग्य है, स्थापित करने योग्य है? परमार्थ प्रतिपादकत्वात्, परमार्थ का प्रतिपादक होने से। और सावधान किया था व्यवहारनयो नानुसर्तव्यः, परमार्थ का प्रतिपादक होने से। गौरव भाई अपनी शास्त्र में देखो, पंक्ति को देखो जहाँ बताया जा रहा है परमार्थ प्रतिपादकत्वात् उपन्यसनीयः व्यवहारनयो नानुसर्तव्यः। यद्यपि परमार्थ का प्रतिपादक होने से स्थापन करने योग्य तो है, लेकिन न अनुसर्तव्य, अनुसरण करने योग्य नहीं है। ये दो बातें जो कही, इन्हीं दो बातों के आधार से आगे 3 गाथाओं की उत्थानिका, अगली 2 गाथाओं की उत्थानिका परमार्थ प्रतिपादकत्वात् उपन्यसनीयः इसमें से निकली, और उसके बाद 11वीं गाथा की उत्थानिका व्यवहारनयो नानुसर्तव्या इसमें से निकली। और उसमें दोनों में बस कथम लगा दिया है। देखिए 9वीं 10वीं गाथा की उत्थानिका, कथम व्यवहारस्य प्रतिपादकत्वम इति चेत। अब इसमें व्यवहारस्य प्रतिपादकत्वम, व्यवहार का प्रतिपादकपना, लेकिन किसका? व्यवहार ने प्रतिपादक है, ये किसका? किसका प्रतिपादक है व्यवहार? ये परमार्थ का। तो कहाँ लिखा परमार्थ? तो ये क्रम कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए पीछे से अपने आप जुड़ेगा कि परमार्थ प्रतिपादकत्वात्। तो पीछे लिखा था परमार्थ प्रतिपादक, इसलिए पुनः परमार्थ शब्द लिखने की आवश्यकता महसूस नहीं की। तो वह कथम व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है, और अगले में जोड़ा कुतो व्यवहारनयो नानुसर्तव्या, और व्यवहारने का अनुसरण क्यों नहीं करना चाहिए। बस दोनों में आप ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कैसे? चूँकि कुंद आचार्य ने उन बातों का स्पष्टीकरण आगे की गाथाओं में किया है, इसलिए अमृतचंद्र आचार्य ने उसी अनुसार उनकी उत्थानिका बनाई है। तो पहले की चर्चा कि वह परमार्थ का प्रतिपादक कैसे हैं, यहाँ भी एक दृष्टांत दे करके स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन जो यह दृष्टांत दिया गया है वह दृष्टांत भी सैद्धांतिक है, मैंने सिद्धांत को ही उदाहरण बनाया है। तो सिद्धांत को उदाहरण बनाने की पद्धति है जिनवानी में, यहाँ तक कि प्रथमानी योग में भी है। मैं सिद्धांत को उदाहरण बनाते हैं। ऐसा उदाहरण आया कि जैसे रामचंद्र जी वन में गए, रामचंद्र जी गए तो उनके साथ साथ लक्ष्मण भी, भाई थे साथ साथ रहने वाले। तो रामचंद्र लक्ष्मण दोनों तत्काल माने वनवास दिया था ना, तो जाने लगे। तो फिर किसने अनुसरण किया? सीता ने उनका अनुसरण किया। तो कैसे? जैसे सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, और सम्यक चारित्र भी उसी का अनुसरण करता है। तो सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक ज्ञान और चारित्र भी उसका अनुसरण करता है। ऐसे ही अब ये इसको उदाहरण बनाया। राम लक्ष्मण वन गए, कैसे? जैसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एक साथ होते हैं वैसे, और जैसे चारित्र उसका अनुसरण करता है,
ऐसे सीता ने भी उनका अनुसरण किया। तो वहाँ बताना तो राम लक्ष्मण बन गए, उनका अनुसरण सीता ने किया, बताना ये है। उदाहरण दे रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का। होना तो ये चाहिए कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कैसे एक साथ होते हैं, बिल्कुल राम लक्ष्मण जैसे हैं, ये कहना चाहिए था। और चारित्र उसका अनुसरण करता है जैसे सीता अनुसरण करती हैं। माने सिद्धांत के समझाने के लिए इसका उदाहरण बनाया जाता है, लेकिन वहाँ प्रथमान योग को बताने के लिए सिद्धांत का उदाहरण बनाया। ऐसे यहाँ भी व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। कैसे? तो उसके या उस बात को परमार्थ का प्रतिपादक है, इस बात को सिद्धांत पर घटित करते हुए स्पष्ट कर रहे हैं। 9वीं 10वीं गाथा बुलाते हैं। जो ही सुदेण ही गच्छति अप्पाणमिणं तु केवलं शुद्धं तं सुध केवलिमिषिणो भणन्ति लोयपदीवयरा। जो सुदणानं सव्वं जानति सुध केवलिं तमाहुजिना। नाणम् अप्पा सव्वं जम्भा सुध केवली तम्मा। और साथ में जुम्मम लिखा हुआ है। जुम्मम क्या है ये? संस्कृत में हो गया युग्मम, और युग्म युग्म माने दो, तो दो गाथाओं का समुदाय एक साथ है, इसलिए यहाँ जुम्मम लिखा हुआ है। तो दोनों गाथाओं का अर्थ एक साथ ही करना है। ये मूल आचार्य स्वयं लिख सकते हैं, लिखते हैं, लिखने वाले स्वयं भी। ये दो जो भी इसका अर्थ करे समझे, तो ये दो गाथाओं को एक साथ लेकर के समझे। तो जुम्मम लिखा हुआ ये हो सकता है मूल कुनकुन आचार्य ने लिखा हो, और ये भी हो सकता है कि बाद के टीकाकारों ने अर्थ समझने के लिए सुविधा की दृष्टि से भी लिखा हो। गाथा का सामान्य अर्थ देखते हैं, और बात उसमें से क्या समझनी है। मूल विषय व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे हैं, ये समझना है। और यहाँ वह समझना आसान माने सरल नहीं है, आसानी से ही समझ में आ जाए ऐसा नहीं है। इसलिए बारीकी से नयों की चर्चा, वो वस्तु स्वरूप की चर्चा ध्यान में हो तो वह समझ में आएगी बात। गाथाओं का अर्थ देखते हैं पहले। जो ही सुदेण अहि गच्छति, जो ही माने वास्तव में, सुदेन माने श्रुतेन, श्रुत ज्ञान से, अहि गच्छति जानता है, किसे? अप्पाणम इणम तो केवलम शुद्धम। अप्पाणम इणम, इणम अप्पाणम, इस आत्मा को कैसा जानता है? केवलम शुद्धम, या केवल शुद्ध आत्मा को जानता है। केवलम शुद्धम अप्पाणम अहि गच्छति, जानता है। लेकिन किससे जानता है? कि श्रुतेण, श्रुत ज्ञान से। और श्रुत ज्ञान का अर्थ द्रव्य श्रुत भाव श्रुत दोनों है। जिनवाणी के माध्यम से आत्मस्वरूप अच्छी तरह से समझ करके भाव श्रुत के माध्यम से उसका निर्णय करता है। ये श्रुत दोनों आगे उसमें श्रुत ज्ञान से। तो जो सुदेण अहि गच्छति, श्रुत से केवलम शुद्धम अप्पाणम इणम अहि गच्छति, इस केवल शुद्ध आत्मा को जानता है। तम सुध केवलम इसिणो भणंती। इसिणो, इसिणो का अर्थ इसकी संस्कृत छाया बनता है ऋषयः, अर्थात ऋषि। ऋषियों की विशेषता दी है लोयपदी वयरा। लोयपदी वयरा इसका संस्कृत है लोक प्रदीप कराह। लोक को क्या करने वाले हैं? प्रदीप कराह, प्रदीपक।
माने प्रकाशित करने वाले, और लोक को प्रकाशित करने का अर्थ लोक को जानने वाले। तो संपूर्ण लोक को जानने वाले ऐसे ऋषिगण, कौन से ऋषि ऐसे जो सारे लोक को जानते हैं? कौन से ऋषि हैं? कौन जानते सारे लोक को? विनय विनीत कौन है? विनय कौन है? विनीत कौन है? तुम कौन हो? विनीत? हाँ, विनय। विनीत कहाँ है? अच्छा, पास पास में बैठे क्या? हाँ? कौन है संपूर्ण लोक को प्रकाशित करने वाले ऋषिया? क्या ना, इसीनो लोयपदी वैरा। कौन ऋषि है? केवली भगवान। तो केवली भगवान अरहंत होते हैं कि ऋषि होते हैं? कौन होते हैं? केवली भगवान अरहंत है कि ऋषि है? ऋषि मुनि और मुनियों के भेदों में स्नातक नाम से मुनियों माने अरहंत भगवान को भी शामिल किया हुआ है, इसलिए वो भी मुनि के अंतर्गत आते हैं। और जो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सदैव विद्यमान रहते हैं, ये जो संख्या गिनती में ली जाती है वह 6वें गुणस्थान से लेकर वो 13वें गुणस्थान तक है, अरहंत भगवान तक। कौन से गुणस्थान में कितने रहते हैं ये बराबर निश्चित है, तो वो वहाँ तक गिना, इसलिए वो ऋषि कहना कोई दिक्कत नहीं है। 64 रिद्धियाँ किन की होती हैं? किन की रिद्धियाँ होती हैं? रिद्धियाँ किन्हें प्रकट होती हैं? रिद्धियाँ किन को प्रकट होती है? रिद्धियाँ मुनिराज को प्रकट होती है, लेकिन 64 किन्हें होती हैं? 64 के 64 क्यों? 64 उन्हें ही क्यों होती है? क्योंकि उन रिद्धियों में सबसे पहली रिद्धि है केवल ज्ञान। वो सबसे प्रारंभ 64 रिद्धियों की चर्चा प्रारंभ होगी उससे केवल ज्ञान से। तो केवल ज्ञान किन्हें होगा? अरहंत भगवान को। तो उन्हें केवल ज्ञान हुआ तो बाकी समझ लो 63 रिद्धियाँ सब शामिल हो गई उसमें। तो वो मूल तो मुनि ऋषियों के हैं रिद्धिधारी मुनिराज, तो वो 64 कहोगे तो वे भी शामिल हो जाएंगे। और बाकी के जितने होंगे 4 ज्ञान के धारी होंगे तो 63, 3 ज्ञान के धारी और बाकी की रिद्धियाँ प्रकट हुई हो तो 62, ऐसे फिर कम ज़्यादा होती रहेंगी। ऋषि कहा जा सकता है, अरहंत भगवान को भी ऋषि कहा जा सकता है। ऋषि शब्द का प्रयोग तो किया, लेकिन कहना चाहते हैं केवली भगवान ने कहा, अरहंत भगवान ने कहा, जिनेन्द्र भगवान ने ये कहा है। तो ये ऋषया लोयपदी वैरा, लोक प्रदीपक ऐसे ऋषि अर्थात अरहंत भगवान जिनेन्द्र भगवान क्या कहते हैं? तम सुध केवली भणंती, उन्हें सुध केवली कहते हैं, श्रुत केवली कहते हैं। अरहंत भगवान जिनेन्द्र भगवान किन्हें श्रुत केवली कहते हैं? जो श्रुत ज्ञान से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं उन्हें श्रुत केवली कहते हैं। ये 9वीं गाथा का अर्थ है। अब 10वीं गाथा का अर्थ, जो सुदणानम सव्वम जानदी, जो सव्वम सुदणानम जानदी, जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानता है। अब सर्वश्रुत ज्ञान क्या? सर्वश्रुत ज्ञान क्या होता है? तत्वार सूत्र में मति ज्ञान के भेद किए, अवग्रह यहाँ अवाय धारणा, फिर बहुविध क्षिप्रा निश्रितानुध्रुवाणाम सेतराणाम, फिर वो इंद्रिय और मन से होता है ना। ये ऐसा आपस में मिलाते हुए फिर कितने भेद हो जाते हैं? 336। ये तो मति ज्ञान के भेद हुए। और श्रुत ज्ञान के भेद किए तो क्या कहा? श्रुतम मति पूर्वम द्वनेक 12 भेदम। तो श्रुत ज्ञान के भेद क्या है? पहले 2 अंग प्रविष्ट अंग बाह्य, फिर द्वने अनेक और 12 भेदम। अंग बाह्य वह अनेक प्रकार का और अंग प्रविष्ट है वह 12 प्रकार का। तो ये अंग बाह्य अंग प्रविष्ट क्या होते हैं? ये 2 भेद किसके? और वे 12 12 और फिर अनेक वो है किसके भेद? तो 12अंग वो जिनवाणी है। इसलिए श्रुत ज्ञान माने समग्र जिनवाणी। संपूर्ण श्रुत ज्ञान का विकास संपूर्ण 12अंग के जानने में है। पूर्ण विकास श्रुत ज्ञान का, पूर्ण 12अंग के जानने वाले। तो यहाँ जो सुदणानम सव्वम जानदी, जो सर्व श्रुत ज्ञान को जानता है, इसका अर्थ समग्र जिनवाणी को जानता है, 12अंग रूप जिनवाणी को जानता है।
पूरे द्वादशांग रूप जिनवाणी, वह श्रुत ज्ञान उस संपूर्ण को जानता है। सुध केवलिम तमाहु जना, तम सुध केवलिम आहु, उसे श्रुत केवली कहते हैं। कौन? कि जिना। कौन से जिना? ऊपर जो कहा था ना, लोयपदी वैरा इसीणा, उसी को अब आगे जिना कहा है। वो जिनेन्द्र भगवान, वे जिनेन्द्र भगवान सर्व श्रुत ज्ञान को जो जानता है उसे श्रुत केवली कहते हैं। ये बात तो समझ में नहीं आई। ऊपर की गाथा में तो कहा था कि केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वो श्रुत केवली है, और अभी कह रहे हैं जो संपूर्ण श्रुत ज्ञान को जानता है वो श्रुत केवली है। ये बात तो समझ में नहीं आई। तो नीचे की पंक्ति में स्पष्ट करते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नानम अप्पा सव्वम जम्मा सुध केवली तम्मा। जम्मा माने चूंकि वह जो नाणम, जो श्रुत ज्ञान को जानने के कारण श्रुत केवली कहा जा रहा है, वो जो सवम सुनानम, सर्व जो श्रुत ज्ञान, वह अप्पा, वो जो सारा ज्ञान है वह आत्मा है। इसलिए शुद्ध केवली, इसलिए वह श्रुत केवली है। जब सारा ज्ञान आत्मा ही है तब ज्ञान को जाना कहो चाहे आत्मा को जाना कहो, क्योंकि वह सारा ज्ञान जब आत्मा ही है और सारे ज्ञान को जाना तो उसने किसको जाना? कि आत्मा को जाना। अब सामने कोई पेड़ खड़ा हो और कोई कहे पत्तों को जानते हो? कि हाँ जानता हूँ। टहनियों को जानते हो? कि जानता हूँ। तने को जानते हो? कि जानता हूँ। जड़ जानते हो? कि जानता हूँ। फल फूल हाँ जानता हूँ। और पेड़ को जानते हो? कि नहीं, पेड़ तो नहीं जानता हूँ। अरे ये जो सब तुमने जाना ये सब क्या है? ये सब पेड़ ही तो है। ऐसा ही यहाँ कहना चाहते हैं। ये सारे श्रुत ज्ञान को जिसने जान लिया, किसको जाना? कि आत्मा को। क्यों? वो सारा जो ज्ञान है वो आत्मा ही है। इसे अमृतचंद्र आचार्य टीका में न्याय की शैली में सिद्ध करने वाले हैं, लेकिन वो न्याय की शैली में ही होगा, वो भी उतना ही कठिन होगा, वो उसे न्याय की शैली के अनुसार ही समझना पड़ेगा। ये मोटे तौर पर तो ये यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं, चूँकि संपूर्ण ज्ञान आत्मा है इसलिए सारे ज्ञान को जाना कहो, और सारा ज्ञान जब आत्मा है तो आत्मा को जाना कहो, इसलिए उसमें कोई अंतर नहीं है, बात एक ही है। अब इसमें से निश्चय व्यवहार कैसे निकला, ये फिर टीका पढ़ करके अपन उसमें से निकालेंगे। अभी गाथाओं का अर्थ सामान्य पुनः एक बार समझ लीजिए। पहली गाथा में इसमें ये भी ध्यान रख, इतना तो ख्याल रखे ही, नवी गाथा में जो श्रुत केवली कहा गया है जिन्हें, वो निश्चय श्रुत केवली है, और जो 10वीं गाथा में जिन्हें श्रुत केवली कहा जा रहा है वो व्यवहार श्रुत केवली है। तो निश्चय से श्रुत केवली किन्हें कहा जाता है? जो ही सुदेर्ण ही गच्छति अप्पाण विणम तु केवलम शुद्धम, जो श्रुत ज्ञान से अप्पाण विणम तु केवलम शुद्धम, केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं। अहि गच्छति, अहि गच्छति प्रशांत, अहि गच्छति क्यों लगाया? संस्कृत में क्या निकाला उसका? अभिगच्छति। तो गच्छति माने तो जाना होता है ना, तो जानना कहाँ से निकला? वो समय में निकाला था। समय शब्द की व्याख्या करते हुए समय शब्द के 2 अर्थ निकाले, एक जीव द्रव्य और एक सभी द्रव्य। तो जीव द्रव्य अर्थ निकालते समय कहा था अय गमनार्थक धातु है, और अय गतौ, जितनी गमनार्थक धातुएं होती है उनका दूसरा अर्थ क्या निकलता है? जानना भी निकलता है। इसलिए गच्छति का अर्थ क्या? जानना है। और दूसरा अभिगच्छति, अभी माने अभी कब लगाते हैं? कहाँ गया सौरभ? अभी कब लगाते हैं? हाँ, सब कहोगे सौरभ को क्यों पूछ रहे हो? हाँ, संस्कृत में ज़्यादा रुचि रखता है ना। हाँ? अभी माने हाँ, अभी समन्तात, चारों ओर से, सर्व ओर से अच्छी तरह से जानता है। तो सब ओर से अच्छी तरह से जिसने आत्मा को जाना, तो जो श्रुत ज्ञान से केवल शुद्ध आत्मा को जानता है
तम सुद केवलिम इसिनो भवंती भनंती, उसे ऋषि जो है श्रुत केवली कहते हैं। और ऋषि की विशेषता दे दी लोयप पदीवेरा, लोक प्रदीपक ऐसे ऋषिगण उन्हें श्रुत केवली कहते हैं, वे निश्चय श्रुत केवली हैं। और जो संपूर्ण श्रुत ज्ञान को जानते हैं उन्हें व्यवहार से श्रुत केवली कहते हैं। जिनेंद्र भगवान व्यवहार से श्रुत केवली कहते हैं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि है जम्मा, चूंकि नानम अप्पा सव्वम, सव्वम नानम अप्पा, सारा ज्ञान जो है आत्मा ही है, इसलिए शुद्ध केवली। इसलिए जो सारे श्रुत ज्ञान को जानता है वह श्रुत केवली है, ये बात उसमें से सिद्ध होती है। गाथाएं बुलाते पुनः। जो ही सुदेर्ण ही गच्छति अप्पाण मृणम तु केवलम शुद्धम तम सुद केवलिमिसिणो भणन्ति लोयपदीवयरा। जो सुदणानं सव्वं जानति सुद केवलिं तमाहुजिणा। नाणम् अप्पा सव्वं जम्भा सुद केवली तम्हा। गाथार्थ देखिए। जो जीव श्रुत ज्ञान के द्वारा केवल एक शुद्ध आत्मा को जानते हैं उसे लोक के ज्ञाता ऋषिगण निश्चय श्रुत केवली कहते हैं। और जो सर्व श्रुत ज्ञान को जानते हैं उन्हें जिनदेव व्यवहार श्रुत केवली कहते हैं, क्योंकि सब ज्ञान आत्मा ही तो है। बोलिए गाथा और पद्यानुवाद दोनों बोलिए। गाथा का भाव ख्याल में आया? अभी वो व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे हैं, ये बात गाथाओं से ख्याल में नहीं भी आई हो तो भी अभी कोई बात नहीं है, टीका पढ़ना है अभी। लेकिन गाथाओं का अर्थ सामान्य ख्याल में आ गया सभी को। अब टीका पढ़ते हैं। यह श्रुतेन केवलम शुद्धम आत्मानं जानाति स श्रुत केवली इति तावत् परमार्थः। यह श्रुत ज्ञानम सर्वम जानाति स श्रुत केवली इति तो व्यवहारः। जब मूल बात क्या कहना थी दो गाथाओं में, उसे अमृतचंद्र आचार्य ने एक वाक्य में कह दिया। और जो बात गाथा में नहीं कही थी वह बात कही, और जो बात यहाँ प्रकरण के अनुसार उतनी आवश्यक नहीं थी उसे छोड़ दिया। अब आप देखो उसमें से क्या जोड़ा है और क्या छोड़ा है। जोड़ा क्या गया है इसमें? परमार्थ शब्द जोड़ा और व्यवहार शब्द जोड़ा है। गाथा में नहीं है कहीं भी। परमार्थ माने निश्चय और व्यवहार गाथा में तो नहीं था। ये जोड़ा, क्योंकि प्रकरण वही चल रहा है इसलिए जोड़ा गया अपनी तरफ से। और क्या छोड़ दिया? वो पहली गाथा में ऐसा कौन कहते हैं? इसिनो लोयप पदीवरा, लोक प्रदीपक ऋषि कहते हैं। और दूसरी गाथा में जिनेंद्र भगवान कहते हैं। तो ये छोड़ दिया।
क्योंकि ये कौन कहते हैं अभी ये सबको मालूम है, ये सब किसने कहा। पहली गाथा में कह दिया था केवली सुध केवली भणिदम, श्रुत केवली के द्वारा कहा हुआ वो हम कहने जा रहे हैं, ये सब उन्हीं के द्वारा कहा हुआ है, इसलिए उसको छोड़ दिया। अब सीधा सीधा वाक्य क्या हुआ जिस पर से ये प्रकरण पूरा समझना है। यह श्रुतेन केवलम शुद्धम आत्मानं जानाति स श्रुत केवली, जो श्रुत से, तो श्रुत से माने क्या लेना, श्रुत माने किससे, विशाल, श्रुत माने हाँ, श्रुत ज्ञान माने केवली भगवान का ज्ञान, तो फिर कौन सा ज्ञान, कौन सा ज्ञान, हाँ, द्रव्य श्रुत भाव श्रुत दोनों, जिनवाणी से समझकर फिर अपने श्रुत ज्ञान से, ये दोनों लेना है। आप तो 144वीं गाथा पढ़ चुके हैं फाइनल वाले। 144वीं गाथा की टीका में प्रारंभ यहीं से, प्रारंभ माने वो प्रक्षातिक्रांत होने की प्रक्रिया में जो चर्चा की गई वो यहीं से प्रारंभ की। प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करके, तो श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करके, वो पहला जो श्रुत ज्ञान लिखा हुआ है वो आगम जिनवाणी, तो जिनवाणी के माध्यम से पहले नक्की करना, अच्छी तरह से समझ लेना कि आत्मा ज्ञान स्वभावी ही है, इसके अतिरिक्त और कोई आत्मा नहीं है, आत्मा का यही निर्दोष लक्षण निर्दोष स्वरूप है। अब कहते ये नक्की हो गया, निश्चित हो गया। अब उसकी प्रकट प्रसिद्धि के लिए वहाँ आत्मख्याति शब्द का भी प्रयोग किया। वह आत्मख्याति के लिए अब वो मति ज्ञान तत्व जो 5 इंद्रिय और मन से बाहर जा रहा था उसे समेटकर आत्मसन्मुख करना, और जो अनेक प्रकार के उठने वाले विकल्प जिसके कारण से श्रुत ज्ञान तत्व पर की वो बाहर जा रहा था उसे भी उन विकल्पों से समेट करके आत्मसन्मुख करना। अब वो जो दूसरा श्रुत ज्ञान तत्व जो आत्मसन्मुख किया वो भाव श्रुत है, माने पहले मति ज्ञान फिर श्रुत ज्ञान, ये जो आत्मसन्मुख किया, तो पहले श्रुत ज्ञान के अवलंबन से निश्चय करके वो श्रुत ज्ञान द्रव्य श्रुत था, और बाद में श्रुत ज्ञान को भी आत्मसन्मुख करना वो भाव श्रुत, और ये निर्णय करके फिर वो एक अभेद अखंड आत्मा का लक्ष्य करते हैं, तो वहाँ आत्मा पक्षातिक्रांत होकर के समय सार रूप शुद्ध आत्मा अनुभव में आता है, वो चर्चा की पूरी। इसलिए श्रुतेन दोनों यहाँ लेना है। केवलम शुद्धम आत्मानं जानाति, केवल शुद्ध आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली, ये तो परमार्थ है, ये निश्चय, ये कथन निश्चय का है कि ये जो श्रुत केवली वो निश्चय से श्रुत केवली है, ऐसा कथन करना, वो जो श्रुत केवली वो निश्चय श्रुत केवली कहलाते हैं। और यह श्रुत ज्ञानम सर्वम जानाति, जो सारे श्रुत ज्ञान को जानता है, तो सारा श्रुत ज्ञान तो द्वादशांग रूप जिनवाणी है, इसलिए उसे जो जानता है वह श्रुत केवली इति तो व्यवहारः, ये व्यवहार है, ये व्यवहार का कथन, और वो श्रुत केवली भी व्यवहार श्रुत केवली कहलाएंगे। ये मूल बात हो गई। लेकिन गाथाओं का भाव तो आ गया, लेकिन बात तो उसमें से ये समझना थी कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, तो व्यवहार ने परमार्थ का प्रतिपादन किया, ये बात कैसे सिद्ध हो गई, अब उसे स्पष्ट करते हैं। तदत्र सर्वमेव तावत् ज्ञानम निरूप्यमानम किम आत्मा किम अनात्मा, ये न्याय की शैली शुरू हो गई। कौन सा वह सर्व ज्ञान, तदत्र सर्वमेव तावत् ज्ञानम निरूप्यमानम, जिसे यहाँ सर्व ज्ञान कहा जा रहा है। कौन सा सर्व ज्ञान, वीतराग, कौन सा सर्व ज्ञान, हाँ जोर से बोल। केवल ज्ञान कहाँ से आ गया, हाँ श्रुत केवली की बात चल रही, फिर केवल ज्ञान कहाँ से आ गया। एक तो सीधा बैठो और उस तरफ नहीं देखो, इधर क्लास चल रही है, सावधान रहो। पीछे तुम्हारे कौन है, अविनाश का ना, अविनाश, हाँ कौन सा ज्ञान, तदत्र सर्वमेव तावत् ज्ञानम निरूप्यमानम, अत्र सर्वमेव ज्ञानम
इति निरूप्यमानम वो कौन है, कौन सा ज्ञान? यहाँ जिसको सर्व ज्ञान कहा गया वो कौन सा ज्ञान? हाँ, कौन सा? हाँ, श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान की बात है, केवल ज्ञान की नहीं, श्रुत ज्ञान की बात है। नीचे की गाथा में नानम अप्पा सव्वम, वो जो सुदनानम सव्वम जानदी, सर्व श्रुत ज्ञान को जानता है। वो जो श्रुत ज्ञान कहा गया या वो सर्व ज्ञान इस रूप में जो निरूपण किया गया है, वो ज्ञान किम आत्मा किम अनात्मा, ये न्याय की शैली। वो आत्मा है कि अनात्मा है, बताओ क्या है? क्या कहेंगे उसे? आत्मा कहेंगे कि अनात्मा कहेंगे? अब दोनों का बराबर उत्तर देते हुए चलेंगे और अपनी बात जो निकालना है उसमें से सिद्ध करेंगे। न तावद अनात्मा, पहले जिसको अलग करना है वो पहले लेते हैं। अनात्मा तो वह नहीं हो सकता, वो सारा ज्ञान जो है वो अनात्मा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? समस्तस्याप्य अनात्मनः चेतनेतर पदार्थ पंचतयस्य ज्ञान तादात्म्य अनुपत्ति। क्योंकि अनात्मा है कौन? देख लो सारे अनात्माओं को, देख लो कौन है सारे अनात्मा? समस्तस्यापि अनात्मनः, सारे अनात्मा कौन? चेतनेतर पदार्थ पंचतयस्य, तो चेतन से इतर जो 5 पदार्थ है, माने 5 द्रव्य। अब चेतनेतर 5 द्रव्य कौन से? बोलो ऋषभ। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये जो क्या हो गए? चेतनेतर माने अजीव द्रव्य सीधे हुए ना। अब वे कैसे हैं? ज्ञान तादात्म्य अनुपत्ति, ज्ञान का उनके साथ तादात्म्य तो नहीं हो सकता है। तो अनात्मा, उसको अनात्मा कैसे कहेंगे? जब ज्ञान का उनके साथ तादात्म्य नहीं होता है तो उस ज्ञान को अनात्मा कैसे कहेंगे? इस वाक्य का अर्थ आ गया ना समझ में? न तावद अनात्मा, वो जो सारा ज्ञान है वो अनात्मा नहीं हो सकता। क्योंकि अनात्मा माने कौन? कि जो चेतन से अन्य इतर 5 द्रव्य जो कि अनात्मा है, अजीव है, वो 5 द्रव्य और उनके साथ ज्ञान तादात्म्य अनुपत्ति, ज्ञान का तादात्म्य उनके साथ तो नहीं हो सकता। अब उनके साथ तो नहीं हो सकता तो अब ज्ञान का तादात्म्य किसके साथ होगा? ततो गत्यंतरा भावात ज्ञानम आत्मा इति आयाति। अब कोई बात बची नहीं, अब दूसरा विकल्प ही रहा। फिर कौन है कि ज्ञान आत्मा है? ये क्यों? ज्ञान आत्मा इति आयाति, ये क्यों? क्योंकि उसके साथ तादात्म्य है ना ज्ञान का आत्मा के साथ में, इसलिए वह आत्मा ही है। ये बात। अब इससे क्या निकालना चाहते हैं? अतः श्रुत ज्ञानम अपि आत्मैव स्यात्। हाँ, अभी वीतराग की बात, चूंकि अकेले श्रुत ज्ञान यहाँ नहीं लेना है, अभी पहली जो बात कर रहे तो सामान्य ज्ञान की बात कर रहे, ज्ञान मात्र की। उसकी भी बात पूरी सही नहीं, वो केवल ज्ञान की बात कर रहा था। पहले ली गई है ज्ञान मात्र। ज्ञान जो है, कोई भी ज्ञान हो, वो आत्मा होता है कि अनात्मा होता है? आगे तो कलश आ गया ना, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, वो ज्ञान रूप ही है। फिर भी प्रश्न खड़ा किया आत्मा की अनात्मा, तो वो मुझे शैली में उत्तर दिया कि अनात्मा तो हो नहीं सकता, ज्ञान का तादात्म्य उनके साथ नहीं है। तो ज्ञान का तादात्म्य किसके साथ? कि आत्मा के साथ। इसलिए वो क्या है कि आत्मा है। जब ज्ञान आत्मा है तो श्रुत ज्ञान क्या होगा? सारे ज्ञान आत्मा है, तो फिर श्रुत ज्ञान क्या होगा? कि श्रुत ज्ञान भी आत्मा होगा। अतः श्रुत ज्ञानम अपि आत्मैव स्यात्, इसलिए श्रुत ज्ञान भी निश्चित रूप से आत्मा है। जब ये बात सिद्ध हो गई कि श्रुत ज्ञान आत्मा है, तो अब आप इस वाक्य को लगाइए। एवं सति यह आत्मानं जानाति स श्रुत केवली इति आयाति। इसलिए जो आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली, यह बात आ गई। ये कैसे आ गई? जो सर्व श्रुत ज्ञान को जान रहा है वह श्रुत केवली। लेकिन सर्व श्रुत ज्ञान माने क्या? ये आत्मा को जान रहा है, वो क्या है? तो चूंकि सर्वश्रुत वह आत्मा है, इसलिए श्रुत ज्ञान को जानता है कहो, और श्रुत ज्ञान चूंकि आत्मा है इसलिए आत्मा को जानता है, ऐसा कहो। कोई ये कहे कि तुमने मीठा खाया? नहीं साहब, मैंने मीठा नहीं खाया। तो क्या खाया?
कि लड्डू खाया, पेड़ा खाया, बर्फ़ी खाई, गुलाब जामुन खाया, और क्या क्या, जलेबी खाई, और याद कर लो जो कुछ भी, ये तो सब खाया मैंने, मीठा नहीं खाया। तो बात सही है क्या? ये सब खाया, ये जो कह रहा है इसमें से क्या निकला कि उसने मीठा खाया? ये कैसे निकला? क्योंकि ये सब है क्या, ये सब तो मीठा ही तो है। इसलिए यदि उसने ये कहा हुआ है, ये हमारे नेमीचंद जी जब भी दोपहर में जाते हैं ना, कहाँ जा रहे हैं, तो हमेशा ये कहते रोटी खाने जा रहा हूँ। तो मैं पूछता हूँ उनको, अकेले रोटी खाते हो और कुछ नहीं खाते हो? नहीं नहीं, पूरा खाना खाता हूँ। तो फिर रोटी क्यों कहते हो? ऐसे ही कहा जाता है। तो जिसने रोटी खाई, दाल खाए, चावल खाया, इसलिए मैंने खाना खाया, ऐसा जो कहता है, क्या खाया उसने? क्या खा कर क्या है? खाना खा कर। बताओ खाना कहाँ है, कौन सा खाना खाया? लेकिन वो दाल, रोटी, चावल, या वो कोई ये कहता है क्या करने जा रहे हैं, दाल रोटी चावल खाने जा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये खाना खाने जा रहा हूँ। ये भेद से कथन करना, ऐसा करने पर वह भेद अपने आप उसमें आ जाता है। ऐसे ही सर्वश्रुत ज्ञान को जाना, ऐसा कहा, चूंकि वह सर्वश्रुत ज्ञान आत्मा है, इसलिए आत्मा को जाना, ये अपने आप बात आ गई उसमें से। और आत्मा को जाना, ये कह रहे यहाँ परमार्थ है। जो आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली है, ये परमार्थ का कथन है। पहली गाथा में जो बात की थी, तो ये कैसे आ गया, ऐसा कैसे निकला उसमें से? खुलासा करते हैं, एवं ज्ञान ज्ञानिनोर भेदेन व्यपदिशता व्यवहारेणापि परमार्थ मात्रमेव प्रतिपाद्यते न किंचिदप्यतिरिक्तम। इस तरह से जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानता है, ये जो कहा गया वो ज्ञान और ज्ञानी के भेद पूर्वक कथन किया गया था। सर्वश्रुत ज्ञान ये ज्ञान, अब ज्ञानी आत्मा, ये भेद पूर्वक कथन किया। और भेद पूर्वक कथन करना ये व्यवहार, भेद सो व्यवहार। लेकिन इसने भी क्या बताया, ऐसा कथन करके भी भाव क्या निकला? चूंकि वह सारा ज्ञान आत्मा है, इसलिए आत्मा को जाना, यही अभेद निकला। वह अभेद है, वो व्यवहार है। इसलिए उस भेद रूप कथन करने वाले ने भी अभेद आत्मा को ही बताया है, इसलिए उसने परमार्थ को ही बता दिया। इस तरह से व्यवहार ने परमार्थ का प्रतिपादन किया। ये व्यवहार का परमार्थ प्रतिपादकपना सिद्ध होता है। एवं ज्ञान ज्ञानिनोर भेदेन व्यपदिष्टा व्यवहारेणापि परमार्थ मात्रमेव प्रतिपाद्यते न किंचिदप्यतिरिक्तम। डायबिटीज़ वाला कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर उसे यही कहता है कि देखो लड्डू पेड़ा बर्फी मत खाना, और जो मीठे फल होते हैं ना जितने भी, वो सब कहता है, ये आम मत खाना, अंगूर मत खाना, केला मत खाना, ये सब कहता है। अब वो यदि ये कहे कि इसका मतलब डॉक्टर साहब यही है ना कि मीठा नहीं खाना है, तो कहता हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही समझ गए। अब तो जब यही कहना था, ये कहते ना, कहते पता नहीं तुम समझ पाते कि नहीं समझ पाते। समझाना तो यही था, लेकिन तुम समझ पाते कि नहीं समझ पाते, इसलिए ये मीठा नहीं खाना ये कहते। हमेशा ऐसा होता है डायबिटीज़ वालों के साथ, मीठा नहीं खाना, तो लड्डू पेड़ा बर्फी तो नहीं खाते हैं लेकिन फल खाते हैं। तो कहा मीठा नहीं खाया, बिल्कुल नहीं खाया था। तो क्या नाश्ते में क्या लिया? रोज सुबह 2 केले खाता था। तो मीठा नहीं खाया क्या? ये कहाँ मीठा खाया, लड्डू पेड़ा कुछ तो नहीं खाया था। ये भी तो फल भी तो मीठा था, यानी आप तो मीठा कहा था ना। तो इसके लिए कह रहे कि ये भेद करके बताना जरूरी है। तो जिसे समझ में नहीं आता उसे भेद करके बताना, लेकिन वो सारा भेद बताने का तात्पर्य क्या होता है, वह अभेद बताना ही होता है। और उसने तत्काल माना कि हाँ इसका मतलब मीठा नहीं खाना है ना, तो समझ गया कि इसको ख्याल में आ गई बात। और जिसे नहीं आती है उसे विस्तार से समझाना जरूरी होता है। ऐसे ही कह रहे हैं, यहाँ ये कह रहे हैं, देखिए अंतिम प्रकरण इसका, अथच यह श्रुतेन केवल शुद्धम आत्मानं जानाति स श्रुत केवली। जो केवल शुद्ध आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली। ये इति परमार्थस्य प्रतिपादयितुम अशक्यत्वात्,
इस परमार्थ का प्रतिपादन करना अशक्य है। कहाँ अशक्य है? कथन तो कर दिया, अब प्रतिपादन करना अशक्य कह रहे हैं। कर दिया ना प्रतिपादन। अरे प्रतिपादन तो कर दिया, लेकिन बात स्वीकार कहाँ होती है? एक आत्मा को जाने और उसे करे श्रुत केवली। अभी इस श्रुत केवली मतलब क्या होता है? केवली श्रुत केवली, अभी आप अनुशीलन विस्तार से पढ़ना उसमें से। केवली भगवान माने जो सारे लोकालोक को प्रत्यक्ष जानते हैं, सब कुछ। और श्रुत केवली माने जो सब कुछ आगम से जानते हैं, द्वादशांग रूप जिनवाणी से सब कुछ जानते हैं। केवली और श्रुत केवली में अंतर क्या है? कहते मात्र प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर है। केवली भगवान प्रत्यक्ष जानते हैं और श्रुत केवली परोक्ष जानते हैं। माने एक तरह से श्रुत केवली सर्वज्ञ हैं आगम के आधार से, तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए श्रुत केवली कहलाते हैं। अच्छा, सब जानते इसलिए श्रुत केवली कहलाते हैं ना, निश्चय से ना, तो सब कुछ जानते हैं वो। नहीं, निश्चय से नहीं, वो व्यवहार से। तो निश्चय से क्या है? जो केवल एक शुद्ध आत्मा को जानते वह श्रुत केवली। तो ये तो अकेला एक को जानना हुआ, सबका जानना कहाँ हुआ? एक आत्मा को जानना, वो सबका जानना कहाँ हुआ? जो श्रुत केवली, सर्वज्ञ में भी लगाओ ना, ये सर्वज्ञ पे भी इसी तरह से कहा गया है। जो मात्र आत्मा को जानते हैं वह सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ कहाँ हुए? वो तो एकज्ञ हो गए, आत्मज्ञ हो गए, एक को जानने वाले हुए, लेकिन कहते वो सर्वज्ञ है। अब ये जो मात्र एक को जानता है वो सब को जानता है, बात स्वीकार कैसे होगी? तो ये कथन करना संभव नहीं। आप समझाओ इसे। जो अकेले आत्मा को जानता है वो सर्व को जानता है, सबको। बताओ कैसे? तो यही कहोगे ना, आत्मा का स्वभाव सपर प्रकाशक है, और जब वह स्वभाव पूरी तरह से प्रकट होगा तो क्या होगा? सारे लोकालोक को जानेगा। तो सारे लोकालोक को जानेगा, ये भेद करके समझाना पड़ा ना आपको, और भेद करके समझाना पड़ा, इसका मतलब व्यवहार में आना पड़ा। अच्छा चलो, सारे लोकालोक को जानता है, ऐसा जो व्यवहार कथन किया उसने क्या समझाया? सारे लोकालोक को जानते माने सर्वज्ञ भगवान है। लेकिन सारे लोकालोक को जानते हैं, आत्मा को जानते कि नहीं? तो सारे लोकालोक को जानना ये आत्मा का स्वभाव है, इसलिए आत्मा को जानते हैं। तो सारा वो ज्ञान वो आत्मा है, तो वो भेद करके बिना समझाया नहीं जा सकता। बस ये व्यवहार के द्वारा परमार्थ का प्रतिपादन किया जाता है। अब इसे आप बराबर मेल बिठाते हुए अनुशीलन के माध्यम से विस्तार से समझे। इस वाक्य को पूरा करते हैं। अथ च य श्रुतेण केवलम शुद्धम आत्मानं जानाति स श्रुत केवली इति परमार्थस्य प्रतिपादयितुम अशक्यत्वात् यह श्रुत ज्ञानम सर्वम जानाति स श्रुत केवली इति व्यवहारा। जो सर्व श्रुत ज्ञान को जानता है वह श्रुत केवली व्यवहार है। और इसने क्या किया? परमार्थ प्रतिपादकत्वेन, इस व्यवहार ने परमार्थ के प्रतिपादक पने के कारण आत्मानं प्रतिष्ठापयति, अपने को उसने क्या कर दिया? अच्छी तरह से स्थापित किया। इसलिए व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है और वह स्थापित करने योग्य है। अब स्थापित किया है तो अनुसरण क्यों नहीं करना? इसकी चर्चा 11वीं गाथा जो अपन ने प्रारंभ की थी, और विशेष चर्चा इसकी आप पूरी शिविर के बाद में आकर के आगे करेंगे। आपको बहुत समय है, इस समय में 9वीं 10वीं गाथा का अनुशीलन काफ़ी विस्तार से है, उसे आपको ध्यान से पढ़ना है। जो चर्चा यहाँ केवली श्रुत केवली में घटित, श्रुत केवली निश्चय श्रुत केवली व्यवहार श्रुत केवली में घटित की है, ऐसे ही निश्चय केवली और व्यवहार केवली इस पर भी घटित की है। और ये चर्चा नियम सार की भी गाथाओं में जहाँ आई है वो सब इसमें लिया हुआ है, उसे भी आप विस्तार से पढ़े। निश्चय व्यवहार दोनों एक साथ एक में घटित होते हैं, इसलिए निश्चय श्रुत केवली कोई अलग होते हो, व्यवहार श्रुत केवली कोई अलग होते हो, ऐसा नहीं है। दोनों एक साथ एक व्यक्ति में घटित होते हैं। वो कैसे, इसको भी समझे। 11वीं गाथा का भाव अनुशीलन भी विस्तार से दिया हुआ है। व्यवहार अभूतार्थ, निश्चय भूतार्थ, और
निश्चय व्यवहार के भेद प्रभेद, उनके क्या विषय, ये कदाचित ख्याल में ना हो, तो पुनः एक बार उसके अनुशीलन में विस्तार से दिए हुए हैं। तो अभी आपको 10-11 दिन का समय मिलेगा, उसमें आप 9वीं 10वीं 11वीं गाथा का अनुशीलन पूरा अच्छी तरह से ध्यान से पढ़े, एक बार 2 बार पढ़े। आने के बाद शीघ्रता से संक्षेप में इसकी चर्चा करके फिर आगे 12वीं गाथा प्रारंभ करेंगे। चलिए, समय थोड़ा अधिक लिया है, आगे जिनवानी विराजमान करें।